नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था और आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत से संबंधित 41 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। और भी वीडियो देखना चाहते हैं भारत की पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू के, तो चैनल में जाकर इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लेना दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? तो पहले का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से लिए गए हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न है लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी आयरिश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 का सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरिश देश से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से कौन से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व है। जबकि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत है, यानी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है अधिकांश। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी भारत की संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था के समान है, यह पूछा गया है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली, यानी भारत में समवर्ती सूची कौन सी देश की अवधारणा है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। जबकि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है, यानी राज्य और देश के बीच शक्तियों का विभाजन? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। कनाडा से संघ और राज्य शक्तियों का बंटवारा कनाडा से लिया गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से, और राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के से लिए गए हैं, और समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये प्रश्न आप याद कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व है सिद्धांत। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से या आयर्स के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? 9 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यानी खालिस्तान के संविधान से नहीं लिया गया, यानी आपात संबंधी उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं? एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए से लिए गए हैं, और कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी में कौन सा संविधान है? वीमर संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड है और वह स्पेन से भी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट भी हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। रिपीट करने से आपके ज़्यादा याद होते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। वो किस संविधान से लिए गए हैं? यानी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ये किस संविधान से लिया गया है? तो 15 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? 16 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो 17 का सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस के संविधान से। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से लिया था? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया था। उनमें ही कलेक्टर होते थे, उसी आधार पर भारत में भी कलेक्टर बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 19, विधि के समक्ष समता लिया गया। तो कहाँ से लिया गया था विधि के समक्ष समता? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। ये भी रिपीट हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? सर्वसत्ता संपन्न। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है। संसद के बारे में भी पूछे तो वो इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य, जबकि नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से, जबकि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का डी, यानी पूर्व सोवियत संघ से। ये भी प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थापना संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? कार्यपालिका का किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से कार्यपालिका के अधिकारों के बारे में बताया गया है, वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी अव्यवस्था शामिल की गई है? तो कौन सी की गई है? यानी अमेरिका के संविधान से भारत में कौन सी व्यवस्था लागू की गई है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी संघीय शासन व्यवस्था भी ली गई है। ज़्यादा तो इंग्लैंड को देना है, फिर भी अमेरिका इंग्लैंड में ऑप्शन न होकर अमेरिका हो तो अमेरिका को प्राथमिकता देनी है, इंग्लैंड को पहले फिर अमेरिका को। तो ये तो सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार तो अमेरिका में लिए गए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से? अमेरिका से लिए, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो किसने छोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी भारतीय संविधान में 1935 भारत शासन अधिनियम का लगभग 70 से 80% भाग लिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है संघवाद, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में अवश्य बता दें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27,
संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक पूछा है, संघात्मक अमेरिका ने। तो 27 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, संघात्मक कनाडा ने। उस भारत में की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो किस से प्रभावित है? तो ये तो आ चुका है, संसदीय प्रणाली आए तो इंग्लैंड कर देना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड ऑप्शन में ना हो तो यूएसए कर देना। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? किस देश से प्रभावित है संशोधन प्रक्रिया? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। पर संशोधन की प्रक्रिया है वो प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संघीय व्यवस्था सबसे पहले प्रभावित तो इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की प्रभावित नहीं है। तो किससे नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, जबकि इन तीनों से प्रभावित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है। क्वेश्चन नंबर 32, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल करना है और कूट का सही उत्तर चयन करना है। तो 32 का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? 32 का मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार आपको बताया था ना, तो मौलिक अधिकार संयुक्त अमेरिका के अधिकार पत्र या संविधान से लिया गया है। तो ए में 4 कौन से में? इन सभी में है। आपको नहीं आए तो ऑप्शन भी काट सकते हैं आप, एक का आए, एक या दो आते हैं तो भी आप ऑप्शन काट देंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं, यानी बी में 3 पहले में नहीं है और चौथे में नहीं है, ये तो ऑप्शन कट गए। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो एक इसमें एक नहीं है तो ये भी कट गया, तो आपने ऑप्शन बी हो गया ना करेक्ट। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? कनाडा के संविधान से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो 33 का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यही है जो कि भारतीय संविधान और अमेरिका के संविधान में एक समान है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। लाइक नहीं किया तो अभी तक तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सन है अभी तक तो दोस्तों, और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, चैनल में जाकर जरूर देख लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली तो मैंने बताया था ना, संसदीय प्रणाली नाम आ जाए तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन कर देना, यानी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो कौन सा है? तो ये तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलभूत अधिकार कौन से? मौलिक अधिकार, वो कहाँ अनुच्छेद कौन से में है? 12 से 35 अनुच्छेद में है। भाग कौन से में है? संविधान के भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? 37 का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान की। जर्मनी में कौन सा संविधान है दोस्तों? वीमर संविधान है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, यानी कहाँ से लिया था? तो कहाँ से लिया था दोस्तों? मौलिक अधिकारों को। तो ये सही हो जाएगा इसका ए, यूएस से के संविधान से। ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों यही हैं जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 की हमारे संविधान के में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार तो अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 41 और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लें। डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वह कमेंट अवश्य करना दोस्तों कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे और इनमें आपके कितने सही हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और भी वीडियो। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू के नाम से है। हिस्ट्री के देखने चाहते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन से इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से है, उनसे भी देख लें दोस्तों। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।